कि मणिपुर में अगर यहाँ आसपास लोग इकट्ठे न होते तो वो मेरे साथ क्या करते ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते खुद कि कितना वो कर सकते हैं वो। अपने आप को। नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज पूरे देश में मणिपुर की बात हो रही है, लेकिन क्या उत्तराखंड में हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? ये बातें मैं आज इसलिए बता रहा हूँ, इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि कैसे ठीक बीच बाजार में देहरादून में, ये आपको डीबीएस कॉलेज नज़र आ रहा होगा, उसके पीछे डीएवी कॉलेज है और यहाँ पर सोनाली की दुकान है और 25-30 लड़के कल यहाँ पर घुस गए। हम बहुत बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे मंत्री जी भी कहते हैं, और लॉ एंड ऑर्डर की भी बातें करते हैं। तमाम आज हम वो बातें करेंगे क्योंकि ये खबर छोटी नहीं है। एक जो लड़की है, पहाड़ की लड़की, टिहरी से सोनाली आती हैं और 25-30 लड़के मुंह में कपड़ा बांधकर इनकी दुकान के अंदर घुस जाते हैं, इनके गले में हाथ मारते हैं, इनको भी यहाँ पर घसीटा जाता है और आसपास भी देखिएगा, आसपास जो दुकान के लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो खुद ये बताइएगा कि एक लड़की जो अपना स्वरोजगार यहाँ पर कर रही है, किस प्रकार से करेगी वो स्वरोजगार? क्या हम मणिपुर बनाना चाहते हैं उत्तराखंड को, इस देवभूमि को? सोनाली, आप ये देखिएगा। सोनाली, हुआ क्या था? सर एक्चुअली मैं कल शाम को 5 बजे के आसपास अपनी दुकान में बैठी थी। कुछ लड़के आते हैं जिनमें से पहले भी मेरी दुकान में आते रहते थे, वो काम करवाने के बहाने, या मेरे को नहीं पता उनका क्या इंटेंशन था। पहले भी कई बार यहाँ खड़े रहते थे सामने, तो मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं रहती थी। कल उन्होंने क्या कर दिया, कल 25 से 30 लड़के आते हैं, हाथ में डंडे डुंडे लेके मेरे दुकान के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं और मेरे को खींच के मेरे गले में पैसे निकाल के। मैं पुष्कर सिंह धामी जी से ये अनुरोध करना चाहती हूँ, हम कितनी सुरक्षित है अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, क्या आप हमें जवाब देंगे? मैं तो अपना एक स्वरोजगार अपनाना चाह रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ। क्या हम लोगों के यहाँ नौकरी कर करके कैसे कमाएं? 5-6 हज़ार को तो कमरे ही हैं देहरादून में, तो वो लड़के आके मेरे ऊपर हैरेस्ट करते हैं बहुत बुरी तरीके से। समझ रहे हैं हमारा मणिपुर, मैं तो ये सोचती कि मणिपुर में अगर यहाँ आसपास लोग इकट्ठे न होते तो वो मेरे साथ क्या करते ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते खुद कि कितना वो कर सकते हैं वो। अपने आप को। यह है उत्तराखंड की बेटी जो रो रही है। डीजीपी साहब, मुख्यमंत्री जी आप ये करना चाह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कहाँ बच रही है आपकी बेटी? हम थाने में जा रहे हैं, अभी तक इंस्पेक्शन के लिए कोई भी नहीं आया। थाने से रिपोर्ट करने जाते हैं, वहाँ पे वो बोलते हैं अभी देखते हैं। उन लोगों से ऐसे बात की जाती है जैसे कि हाँ कहाँ है आप, वहाँ दिखना ही नहीं चाहिए, जबकि अब तक वो गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। कहाँ जाए मुख्यमंत्री जी? हम अपने घर में सुरक्षित नहीं है। हम कल के दिन ये बोलेंगे कि हमें सहारनपुर विकास नगर जाना है तो हम कैसे जाएंगे? 25-30 लड़के बाहर के आते हैं, वो मुझे घसीटते हैं। अगर घसीटते हुए वो मेरे साथ कुछ वो कर देते हैं, केस कर देते हैं, अंकिता भंडारी जैसा केस हो जाता, मेरे माँ बाप क्या करते हैं? कोई भी क्या करता है इसमें? एसिड डाल देते मेरे मुंह में। निशब्द है। डीजीपी साहब सुन रहे हैं आप कहते हैं कि फिर लॉ एंड ऑर्डर की हम लोग बातें करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बातें ना क्या कीजिए। ये क्या हो रहा है? टिहरी के एक लड़की जो अपना स्वरोजगार करती है, मैं कैमरामैन को कहूँगा जरा एक बार दिखाएं, यहाँ पर खुद का स्वरोजगार उसका अपना है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर वगैरह रखे हुए हैं, ये देखिएगा, ओम साइबर कैफ़े ये चलाती हैं। कितने टाइम से चला रही हैं? 2019 से चला रही हूँ। 2019 से साइबर कैफ़े चला रही हैं और कुछ लड़के आके दुकान में हमला कर देते हैं। मतलब हो क्या रहा है? ये एक्सपेक्टेशन भी हम लोग नहीं कर सकते। आसपास के दुकान, आपकी भी आसपास दुकान है भाई साहब? नमस्कार सर, मैं बगल में ही शॉप है सर। क्या हो रहा है ये? सर दोपहर का समय था, हाँ। अब रोड थोड़ी शांत हो जाती दोपहर के समय। कुछ 25-30 मोटरसाइकिलों पे लड़के आते हैं, मुंह पे काले पट्टे बांधे हुए, हाथ में बैट डंडे हॉकी, इस बेचारी लड़की के ऊपर आके हावी हो जाते हैं। और ये बहुत भयानक घटना है कि एक लड़की भी हावी हो रहे हैं आके। किस कारण, किस वजह से हो रहा है ये? हमारे देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है सर। उसके बाद ये वो 1 मिनट का हादसा पूरे हमारी मार्केट को हिला के चले गए वो लड़के। उसके बाद ये बेचारी तहरीर डाल के आई, पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस वाले मुआयना तक करने नहीं आए इस जगह का सर। कब की घटना है ये? कल 4:30-5 बजे के आसपास। क्या पुलिस को नहीं आना चाहिए यहाँ पे? मुआयना करना चाहिए कि इस लड़की के साथ क्या हुआ? इस बेचारी ने बताया मेरे साथ ये हादसा हुआ। कंप्लेंट डरी भी हैं, मतलब मणिपुर का बार बार जिक्र करेंगे क्योंकि मणिपुर में हुआ होता है। और क्यों ना हो भाई मणिपुर का जिक्र? ऐसा ही होता। 25-30 लड़के कोई इसलिए नहीं आए थे मेरे पास। 25-30 लड़के कुछ करने के बहाने से ही आए थे। वो देश को, अब ये देखो देश को किस ओर लेके जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं।
क्या ये हमारे देश में सब नशे का कारण बन रहा है? ये लड़के जो इस तरह के कर रहे हैं घटनाएं, चोरी करना, भगवान ना करे इस लड़की के साथ कोई हादसा हो जाए। किसी की नीयत का पता है हमारे को? कोई पैसा चोरी, लड़की के ऊपर नीयत आ जाए, इसके ऊपर तेजाब फेंक दें, या दुकान में कोई हादसा कर जाए, पेट्रोल का वो पैकेट बना के फेंक दें, उस पर आग लगा जाए, कौन जिम्मेवार होगा? प्रशासन कहाँ है सर हमारी? कौन जिम्मेवार हैं? कौन देखेगा? आस पड़ोस के हम 4 खड़े हो जाएंगे, फिर 2 मिनट बाद चले जाएंगे अपनी दुकानों में, पर लेकिन कौन जिम्मेवार है? ये जो भुगतता है वो सबसे बड़ी बात है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई किसी की। और वो भी खुलेआम पूरे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सवाल आज उत्तराखंड की जनता आपसे पूछ रही है कि इतनी हिम्मत कैसे हो गई। एक लड़की जो अपना स्वरोजगार यहाँ पर कर रही है, 25-30 लड़के उसके पास आते हैं काला कपड़ा मुंह पर बांधकर और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, डंडे लेकर। उनके हाथों में क्या क्या थे? डंडे, बल्ले, बैट वगैरह उनके हाथों में थे। डीएवी कॉलेज से आते हैं, डीएवी कॉलेज की ये भी जाना माना कॉलेज, यहाँ पर दिन रात इतनी भीड़ रहती है, यहाँ पर ये हादसे हो रहे हैं। तो सोचिएगा कि कल के दिन ये सुनसान कहीं पे रोड पर जाएगी। नहीं है, मैं पूरे मार्केट में मैं अपना काम कर रही हूँ, तो क्या मुझे अपना काम नहीं करने का अधिकार है? आप बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, आप बता दीजिए कि मैं घर बैठ जाऊँ? क्या सरकार मेरा परिवार पाल लेगी? या हर वो लड़की जो ये सपना देखती है मैं अपने दम पे कुछ करूं? आप ये देख रहे हो हमारा जो वो है गवर्नमेंट जॉब का है, कितना मुश्किल है, कितनी सारी वो हो रही हैं, आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। उसके बाद भी अगर हम अपना काम कर रहे हैं तो उसमें ये क्यों ऐसा हो रहा है कि ये लड़कों का झुंड जो बाहर से आते हैं, जिनका कोई पता नहीं है। क्या हमारा उत्तराखंड इतना वो हो गया, आप इतनी लचीली सरकार हो गई कि कोई भी आके हमारे ऊपर हावी हो जाए? क्या हम अपने ही घर में काम ना करें? इन्होंने खुद अपने स्तर से कार्रवाई करी, वो उत्तराखंड के भी नहीं थे लड़के, वो ना जाने कहाँ कहाँ के थे। वो मुजफ्फरनगर के लड़के थे, डीएवी कॉलेज में, देहरादून में आकर यहाँ पर बगल में। मैंने एक बात भी पता कि ये हर जगह हर टाइम ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कमाल हो रहा है। मतलब क्या कहेंगे भाई साहब, आप भी तो यहीं आसपास ही रहते हैं, दुकान मेरी भी दुकान बगल में ही है। और ये सबसे पहले तो इस घटना को देख के मतलब एक हिल सा गया हूँ, लिटरली हिल गया हूँ। मतलब मेरे सब दिमाग में भी शब्द नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूँ उत्तराखंड के लिए। अंकिता भंडारी हत्याकांड, इतना बड़ा हत्याकांड हो गया, पूरा उत्तराखंड उसके लिए जमा हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम बैनर पोस्टर आप देख लीजिएगा, बड़ी बड़ी बातें तो हो जाती हैं बेटियों के लिए, लेकिन सुरक्षा नहीं हो पा रही है। 25-30 लड़के, उनकी हिम्मत कैसे हो गई? अगर हिम्मत हुई भी है उनकी तो ये पुलिस कहाँ है? अभी तक यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने भी नहीं मौका वारदात पर कि हुआ क्या था। ये अपने आप में बड़ा सोचनीय प्रश्न है। डीजीपी साहब देखिएगा हो क्या रहा है, तब आप कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बातें ना करो। क्यों ना करें आप लॉ एंड ऑर्डर की बात? जो आपकी जो करणपुर चौकी है वहाँ पर इन्होंने जो एफआईआर लिखवाई, कम से कम इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे यहाँ पर आइएगा ना। क्या छोटी मोटी घटना है ये? क्या इसके साथ कल दबाया जा रहा था कि तुम ऐसे क्यों लिख रही हो, ऐसे लिखो, ये करो वो करो। मन का सर, अगर आपकी बेटी के साथ ये होता है आप क्या करते? क्या अंकिता की तरह इन्हें भी मर जाना चाहिए था, तब जाके ये कोई नेशनल न्यूज़ बनती, इंटरनेशनल न्यूज़ बनती? क्या इस बात का हम लोग इंतजार कर रहे हैं तभी हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे, तभी हम लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या कहते हैं भाई साहब? सर सबसे पहले तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर हुआ है जो भी हुआ है। बाइकों में लड़के आते हैं, बड़े बड़े बैट, मोटे मोटे डंडे। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे अभी, और उन लड़कों के शकल भी दिखाएंगे जो उन्होंने खुद वेरीफाई उनको किया था, उनकी शकल भी आप ध्यान से देखिएगा। बड़े बड़े बैट, मोटे मोटे डंडे और अलग तरह के हथियार। अब वो सब बाइकों में और आते हैं यहाँ, एकदम हावी हो जाते हैं इनके ऊपर। उसके बाद मैं भी यहाँ आया हूँ। बगल में शॉप है आसपास? बिल्कुल बगल में ही मेरी शॉप है, इनकी शॉप के बैक साइड में ही मेरी शॉप है। फिर उसके बाद कहती हैं भैया मेरे साथ आप चौकी चलेंगे। मैं इनको चौकी लेके गया हूँ, चौकी में कंप्लेंट लिखाई है। वहाँ पे भी अब ये कल शाम से लेकर अभी हम दोपहर में हैं, ऑलमोस्ट 1 दिन पूरा होने वाला है और 1 आध घंटे के अंदर 1 दिन पूरा हो जाएगा। अभी तक कोई भी पुलिस वाला या कोई इंस्पेक्टर या कोई भी अभी तक मुआयने पे नहीं आया है। मौके वारदात पे उनको आना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था इनके साथ क्या घटित हुआ है। मतलब इतना ढीलापन ये बर्दाश्त नहीं होता था, देखा नहीं जाता। तभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं, जब हौसले तभी तो इन गुंडों के इतने बुलंद होते हैं, जब पुलिस ढंग से कार्रवाई नहीं कर पाती। सीसीटीवी फुटेज आप देखिएगा, मैं थोड़ा सीसीटीवी फुटेज भी दिखाऊंगा, बस थोड़ा सीसीटीवी फुटेज भी दिखेगा और बात भी हम लोग करते रहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई उत्तराखंड में। क्या हम किसी और चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं? ये देखिएगा, अभी अब आपको सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये वो ठीक वही जगह है यहाँ पर। ये देखिएगा, ये ठीक जो हम देख रहे हैं अभी बाहर, ये वही जगह है।
जहाँ पर ये जहाँ की ये सीसीटीवी फुटेज है, ये छत से ली गई। ये देखिएगा, एक ही आया, हाथों में डंडे लिए, मुंह पे इसके रुमाल था, एक ये पीछे से एक और ये आता है। ये देखिएगा 2-3 लोग और ये आते हैं पीछे से। ये देखिए हाथों में इनके, जरा हाथों में नजर रखिएगा, थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाऊं। बैट और डंडे हैं। बैट और डंडे इनके हाथों में नजर आएंगे, मुंह में इन्होंने काला कपड़े पहने हुए हैं। ये देखिएगा, और इसके अलावा कम से कम जहाँ पर सीसीटीवी फुटेज नहीं आ पाया, गैलरी में आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये वो गैलरी है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज केवल यहीं तक आ पाया था। थोड़ा और बताइए भाई साहब, थोड़ा बताइए जरा इसके बारे में। ये कहाँ की फुटेज है जो अभी आपने दिखाई थी? जो हम जो देख रहे थे ये पहले रैम्प से आए हैं। जो हम फुटेज अभी देख रहे हैं ये रैम्प है। ये रैम्प से जो है लड़के बाद में आए थे। इससे पहले ही गैलरी से लड़के अंदर आ चुके थे। ये रैम्प से जो लड़के आए हैं ये तो बाहर गाड़ियों पे खड़े हुए थे, और जो अंदर आए थे पहले उन्होंने ज़्यादा बदतमीजी करी है। और इसके अलावा भी जो ऊपर आप वीडियो में चढ़ते हुए देख रहे हैं, इसके अलावा भी बाहर बाइकों पे तब भी लड़के खड़े हुए थे। फोटो वगैरह भी दिखा दीजिएगा जरा, जिनकी आपने पहचान करी है। इनकी आप शकल जरा ध्यान से देखिएगा, और अगर पहचानते हैं तो अपनी नज़दीकी पुलिस थाने में इनकी देखिएगा कौन ये लड़के हैं, कहाँ के लड़के हैं जो अभी ये फुटेज आपको दिखाएंगे। ये देखिएगा, ये कौन लड़का है, थोड़ा सा ब्राइट कर दीजिए उसको थोड़ा। मैंने पता करवाया अपने स्तर से, पुलिस वालों ने से एज यूजुअल बात की कि कहाँ यहाँ मत जाना, ये मत जाना, वो मत जाना, बस इतना। जबकि नंबर होने के बाद भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, सर उठाओ, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगी चौकी से, आप इनको उठवाओ, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो उनने तभी भी नहीं लिया। उनने उसको फ़ोन करके बोलते हैं, इस लड़के का संगम चौहान, ठीक है, उन्होंने ही बताया मेरे को, उन्होंने ही कहीं से नंबर लिया। सर ये यही काम करते हैं। दूसरा कौन सा है? दूसरा ये है, इनका नाम मेरे को नहीं पता। और एक ये लड़का है अखिल तोमर, और एक लड़का और होता है प्रयास पिनू। ये लड़के जो मैंने अपने स्तर से जांच की है, पुलिस वालों ने कोई भी जांच नहीं की, जबकि उस लड़के को अभी तक उठा के उसे सारी वो पता करवाना था। लेकिन क्या हम उत्तराखंड में रह रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता हम उत्तराखंड में रह रहे हैं। अब मुझे तो ऐसे लग रहा है हम कहीं बिहार में, कहीं देहात एरिया में रह रहे हैं, जहाँ पे कोई भी कुछ भी आके कर जाए हमारे साथ। मैं तो अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मैं क्या करूँ मुख्यमंत्री जी, आप बताइए, या डीजीपी सर आप बताइए, आपके घर में भी बेटी होंगी। वाकई में ये बड़ा हृदय विदारक है। रो रो के हमारी जो बहन है वो बोल रही है, क्या करें। शासन प्रशासन पर तो भरोसा रहा नहीं, लेकिन ये आश्वासन दिलाता हूँ जितनी भी जनता अभी देख रही होगी वो अब सब आपके साथ है, और जनता जनार्दन है। और कुछ कहना चाहेंगे? एक इसमें छोटी सी बात और भी है, जब इतना झुंड में अगर कोई लड़के इतने हथियारों के साथ आते हैं, बैट वगैरह लेके, डंडे लेके, मेरी भी बगल में शॉप है, अगर मेरे पास इस तरह से कोई भीड़ आएगी तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। ये तो फिर भी एक लड़की है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस पे एक्शन लीजिए, अपने पुलिस वालों को बोलिए कि आएँ, देखें, मुआयना करें यहाँ पे जगह का, सीसीटीवी फुटेज चेक करें, तो तब जाके और उनके ऊपर एक्शन लें। कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। ऐसे तो कोई भी दुकानदार जो यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें चला रहा है, कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के ऊपर भी हमला हो सकता है। रिक्वेस्ट नहीं है, आपकी बेसिक जिम्मेदारी भी है लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करने की, वरना देखिएगा किस प्रकार के हादसे उत्तराखंड में हो रहे हैं। और ये सारी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी है, डीजीपी महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी इनके साथ आज हुआ है, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब आपका लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो फेल है। क्या कुछ कह रहे हैं? आज हमारी इस बहन के साथ ये हादसा हुआ है। हमारी माँ, मेरी वाइफ कभी कभी दुकान में बैठती हैं, अगर कोई छोटी ऊंच नीच हो जाती है, लड़के झगड़ जाते हैं, तो क्या वो हमारी माँ बहन के साथ भी ऐसे करके जाएंगे? नहीं होना चाहिए सर। प्रशासन को थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, पुलिस को इस चीज़ की कार्रवाई करनी पड़ेगी, और एक डर पैदा करना पड़ेगा कि ऐसा हादसा दोबारा ना हो, कि इतने डंडे लेके एक लड़की पे हावी हो गया आगे। और सर मैं सामने से साफ दिखती हूँ कि लड़की बैठी है। आपके साथ हाथापाई वगैरह भी हुई? बहुत सर, मुझे अंदर से खींचा गया, मेरे अंदर गए, मेरे को धक्का दिया, मेरे को अंदर से खींचा गया। जब मैंने कहा जो लड़का था कि वीडियो बनाओ, तो उन्होंने मेरे को यहाँ तक खींच के लाए, फिर उन्होंने छोड़ा। बनी है इस तरीके से? हाँ, एक आधी वीडियो देखी होगी आपने। हाँ हाँ है। ठीक है, वो भी हम आपको दिखा रहे सर हैं। ये जो लड़के आए थे, तमाम लड़के, ये कोई हल्की वुल्की गाड़ी लेके नहीं आए थे, ये हवाई जहाज वाली मोटरसाइकिलें लेके आए थे, जिससे कि पुलिस भी इनका पीछा ना कर सके। इतने तेज फराटे वाली गाड़ी जिन पे नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी कई गाड़ियों पे, और मुंह पे पट्टे बांधे हुए, चेहरे की शनाख्त कैसे करेगा कोई? मौके वारदात पे पुलिस आए, देखे कि क्या हुआ, सीसीटीवी का प्रचार करे थोड़ा कि कहाँ पे सीसीटीवी लगा है, कैसे पकड़ सकते हैं,
कोई कार्रवाई नहीं है। आपने शिनाख्त करी है 3-4 लड़के के बारे में आपने बताया, ये किस तरीके से शिनाख्त करी है आपने? इन्हीं में से एक लड़का और था जो मेरी दुकान पे आता था। उसने कल रात को मेरे को फ़ोन किया कि दीदी मेरे पास फ़ोन आया है इनका कि हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन लड़कों ने बोला कि हमसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम वहाँ चले गए दुकान में और ऐसे ऐसी बात हो गई है। अच्छा, तब जाके मैंने कहा कि कौन कौन थे, फिर उन्होंने मेरे को फ़ोटो और नाम दिए। वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उत्तराखंड की जो हमारी सत्ता है, प्रशासन जो बैठा हुआ है, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि ऐसी घटनाएं अगर उत्तराखंड में हो रही हैं तो इसके जिम्मेदार सीधा सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब और तमाम वो सरकार के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियों पर इस प्रकार की जो ये हरकतें हो रही है दिन दहाड़े बिल्कुल ये व्यस्त चौक पर, तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? तो ये जिम्मेदारी आपकी है माननीय मुख्यमंत्री जी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्दी। अंदर मेरी लड़कियां बैठी हुई थी, कंप्यूटर सीख रही थी। अगर अंदर घुस के वो उन लड़कियों के साथ भी करते बदतमीजी, फिर कौन जिम्मेदार रहता? बिल्कुल उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी अभी तक जो पुरानी गलतियां हुई है उसको सुधारिएगा, और जो ये हमारी बहन है टिहरी की सोनाली, इसको इंसाफ जरूर दिलाइएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़।